आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं और नातो मनक़बत का सिलसिला जारी है। आप बहुत ही अच्छे अंदाज में समात कर रहे हैं। वैसे तो वक्त काफी हो गया है, इसलिए मैं बस थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आया। अब जितने लोग आए हैं महफिल में, वो अपने आप को खुशनसीब समझें, और जो नहीं आए हैं वो उनका अपना मामला है। क्यों? आज की जो ये महफिल है, ये महफिल पीरान पीर, रोशन ज़मीर, गौसुस सकलैन, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, इंदील नूरानी, गौसुल अग़वास, कुतुबुल अक़ताब, जय्यदुल अजियाद, सय्यदुल असियाद, हुज़ूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला वरज़ाहु अन्ना के मुक़द्दस नाम से मंसूब है। और ये जनाब मोहतरम दीन मोहम्मद साहब की बड़ी मोहब्बत है कि हम लोग हाजिर आते हैं, और कई साल से ये महफिल इसी तारीख में हो रही है। दीन मोहम्मद साहब बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप कि माशाअल्लाह मेहनत व मशक्क़त करने के बाद सरकार गौसे आज़म की महफिल आप सजाते हैं। ये आईना है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये सोचते हैं कि दुनिया में हम खाने और जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं। लेकिन दीन मोहम्मद भाई बहुत खुशनसीब हैं कि माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनतों के बाद जो कुछ गौसे आज़म के नाम से जमा करते हैं, फिर उनकी महफिल करके उनकी बारगाह में खर्च कर देते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। अगर गौसे आज़म ने करम कर दिया तो ये समझिए फिर कि जिंदगी की सारी मेहनतें उसूल हैं। फिर अगर मेरे गौस ने करम फरमा दिया तो लोग ये सोच के नहीं आते हैं महफिलों में कि क्या करने जाएंगे। वही बातें होंगी, वही नात, वही मनक़बत, वही तकरीरें होंगी। फिर क्या होगा? सलाम हो जाएगा, घर आ जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी। उससे अच्छे हमारे बिस्तरे हैं, हमारी नींद हमको अजीज है, हमारी नींद हमको प्यारी है। हम क्या करने जाएंगे महफिलों में। लेकिन उनको बताओ कि तुम्हारी ये सोच है
काश तुम्हारी सोच ये होती कि जाकर उस महफिल में 2 घंटा बैठ करके गुजार लें। अगर गौसे आजम ने बगदाद से एक नजर कर दी तो हो सकता है ये 2 घंटा बैठने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतों को खत्म फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियों को खत्म फरमा दे, ये सोच कर आ जाए। और आपने हजरत अल्लामा इंतखाब आलम साहब क़िबला से अभी करामतों का जिक्र जो किया है, उन्होंने गौसे आजम की करामतों का जिक्र, वाकई जो करामतें गौसे आजम की मिलती हैं वो किसी की नहीं मिलती। गौसे आजम की करामतें बयान की जाएं तो रात इसी में खत्म हो जाएगी। वो गौसे आजम है कि जिन्नात भी आपकी तकरीर सुनते थे और 70-70 हजार का मजमा सरकार गौसे आजम की तकरीर सुना करता था। गौसे आजम फरमाते हैं जो सबसे पहले 60 डाकू मेरे हाथ पर तौबा करके मुसलमान हुए थे। गौसे आजम फरमाते हैं जो 60 चोर डाकू मेरे हाथ पर, अभी मौलाना साहब से आपने वाकया सुना है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बस एक बात कह के आगे गुजर जाऊंगा। फरमाते हैं जो 60 डाकू मेरे हाथ पर तौबा करके मुसलमान हुए, अल्लाह ने उनको अपना वली बनाया है। फरमाते हैं वो डाकू जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए वो मेरी करामतों को देखकर नहीं, मेरे हसबो नसब को देखकर नहीं, मेरे इल्म का रोब देखकर नहीं। तो पूछा गया हुजूर आपने उनको कौन सा वजीफा बताया था? तो सरकार बड़े पीर साहब फरमाते हैं मैंने उनको कोई वजीफा नहीं बताया था, बस मैंने उनसे सिर्फ सच बोला था और सच बोलने की बरकत से अल्लाह ने उन्हें सबको विलायत का ताज अता फरमा दिया था। अल्लाह ने सबको वली बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये गौसे आजम हैं। फरमाते हैं अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम से कदम मिला के चलता है। कोई भी वली दुनिया में हो वो हर नबी किसी न किसी नबी के कदम के मुताबिक चलता है। फरमाते लेकिन मैं अब्दुल कादिर जीलानी अपने जद्दे करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से कदम मिला के चलता हूँ, सिर्फ मकाम नबूवत को छोड़ करके। आला हजरत फरमाते हैं उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, और जो तेरी याद से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस, और रजा का खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। हजरात ये मेरे गौसे आजम हैं, जरा कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो आजम भाई, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये लोग लेट जाएंगे। हाँ, तो आप अगर खामोश रहेंगे तो ये लोग चुप होंगे, आप बिल्कुल चुप होंगे तो लोग सो जाएंगे। तो आप यहाँ से बोले ताकि ये लोग भी बोलते रहे। हाँ, जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या मर्तबा वाला हजरत का वो भी शेर है बहरहाल। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। अल्लाह सुनिए आला हजरत का शेर, कहते हैं सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कोई बुलंदी वाली चीज को अगर लोग देखते हैं तो नजर उठा के यूं देखते हैं,
और जब वो चीज नहीं दिखती है तो अपनी आंखों को लोग मलते नहीं है, यार साफ नहीं दिख रही है, फिर आंखों को मलते हैं कि चीज साफ क्यों नहीं देख रही है। आला हजरत कहते हैं गौसे आजम की बुलंदी देखने के लिए औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो तलवा तेरा। और मेरे गौसे आजम जंगलों में जब मुजाहदात के लिए जाते थे, इबादत और रियाजत के लिए जाते थे, तो 40-40 दिन तक आप न खाना खाते थे ना पानी पीते थे गौसे आजम। अल्लाह फरमाता था, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है खा लो, तुम्हें मेरी प्यार की कसम है खा लो, तुम्हें मेरी कुर्बत की कसम है खा लो। गौसे आजम कहते थे, मौला मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा मालिक है, और मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मेरे चाहने वालों की मगफिरत नहीं कर देगा। मेरा अल्लाह ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो जहन्नम के करीब से नहीं गुजारा जाएगा। ऐ अब्दुल कादिर अब तो खा लो, अब्दुल कादिर अब तो खा लो। आला हजरत कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह 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 वाह, बोले सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आजम की है। इतनी रात में आप बैठे हो, टाइम भी बहुत हो गया है, 12 बजने वाला, 2-4 मिनट बाकी हैं, और जिक्र किसका सुन रहे हो? शहनशाह बगदाद का, शहनशाह बगदाद और विलायत का जिक्र सुन रहे हो। आमिना के लाल का जिक्र सुन रहे हो। हजरत सरकार गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो। और आज की रात वो है जो तुम्हारा गौस बगदाद में अपनी मजार में दूल्हा बन के बैठा है, दूल्हा बन के बैठा है। मेरा इमाम जब बरेली से कलम उठाता है, कलम उठा के आजिज़ी की चादर में मुलव्विस होके और अपने कलम को लेकर के कागज पर कलम तराज होते हैं और लिखते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक वो है दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, शहनशाह बगदाद। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कहते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक वो है दूल्हा तेरा। 4 साल की उम्र में पूछा था आला हजरत ने अपने वालिद से, बताओ बरेली से बगदाद किधर पड़ता? तो उनके वालिद ने बताया, बेटा इधर काबा है, इधर मदीना, इधर काबा और इधर बगदाद। जब पता हो गया कि इस समत में बगदाद है, तो आला हजरत ने कभी बगदाद की तरफ अपने पांव नहीं फैलाए थे, अपने पैर नहीं फैलाए। जब बंदा इस कदर मुअद्दब होता है तब जाके कहीं आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बनता है तो फिर कहता है कि क्या कहता है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। यानी सग कहते हैं कुत्ते को, आला हजरत कहते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। अल्लाह अकबर। ये शान मेरे गौसे आजम की है। हाँ, गौसे आजम की तकरीर सुनते थे जिन्नात। एक मर्तबा एक हजरत और थे, वो जब तकरीर करते थे तो सारे जिन्नात आ जाते थे सुनने। एक दिन सारे जिन्नातों को जब तलब किया तो एक जिन्नात नहीं आया। जब उसकी तकरीर मुकम्मल हुई तो वो बाद में आया, पूछा तुम कहाँ थे? सारे लोग तो यहाँ थे। कहा सुनो, मैं अब्दुल कादिर की महफिल में था, और जब मैं अब्दुल कादिर की महफिल में हुआ करूं तो मुझे आवाज न दिया करो। वाह वाह वाह। तो कहा कि मेरी आवाज नहीं जा रही थी। जिन्नात ने कहा सुनो, जब अब्दुल कादिर तकरीर करते हैं तो उनके तकरीर के मजमे में फिर किसी की आवाज की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती है। जब तकरीर बड़े पीर करते हैं, वाह वाह वाह। जब गौसे आजम तकरीर करते हैं तो फिर वहां किसी की आवाज की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती।
ये शान किसकी है? तुम्हारे पीर गौसे आजम। आज गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। अगर हमारे आपके घर आ गए मेरे गौसे आजम, तो ये समझ लीजिए वो घर आपका जन्नत बनता हुआ नजर आए। और ये मेरा अकीदा है कि ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे। बहुत अच्छे, वाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे चलें, आगे चलें कि सलाम पढ़ लें? बताओ तैयार है कि नहीं? हाँ, ये ना हो कि आप सो जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है गुलाम नबी जितने लोग ये बैठे हैं ये सुनने वाले हैं, क्योंकि जो देखने आते हैं, जैनुल भाई आप चैनल वाले माशाल्लाह इनाम दे रहे हैं। चैनल वाले बहुत कम इनाम देते हैं, लेकिन ये बहुत दिलदार आदमी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आगे चलें, आप तैयार हैं ना? माशाल्लाह मुद्दीन भाई नींद तो नहीं आ रही? हाँ माशाल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। लोग कहां से कहां आ जाते हैं सुनने के लिए, और लोग कहां से कहां नहीं जा पाते, करीब से करीब। अब आपके गांव के बहुत ऐसे लोग होंगे, एक नहीं बहुत ऐसे होंगे जो सो रहे हैं। जी जी। और कुछ लोग वो भी हैं जो कोई आलापुर से आ रहा है, कोई सतरिक से आ रहा है, जी जी, कोई पश्चिम बिलाओं की आबरू बन के आ रहा है, वाह वाह, कोई बासा शरीफ से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई यहीं बैठ के सो रहा है। अपने ऊपर मत लीजिएगा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात तो थोड़ा सा बेदारी आ जाए तो फिर लेके चलता हूँ। मेरे गौस की शान दिखाता हूँ आपको कि मेरे गौस की बारगाह में क्या अजमतें, क्या फतेह मिलती हैं। गौसे आजम के जमाने में एक वली की विलायत छीन ली गई। विलायत उसकी सल्ब हो गई, वली था लेकिन विलायत खत्म, सल्ब हो गई विलायत, तो वो मरदूद हो गया, मरदूदे बारगाह इलाही बन गया। तो उसने 360 वलियों से कहा था अल्लाह से कह दो मेरी गलती को माफ कर दे, अल्लाह से कह दो अल्लाह मेरी विलायत वापस कर दे, मैं मरदूद बन गया, अल्लाह मुझे मकबूल बना दे। लेकिन 360 वलियों ने भी कहा था, लेकिन अल्लाह ने उसकी विलायत वापस नहीं की थी। हजरात उसके बाद वो गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, पहुंच के कहता है हुजूर अल्लाह ने मेरी विलायत छीन ली है, आप अल्लाह से कह दो अल्लाह मेरी विलायत वापस फरमा दे। गौसे आजम ने दुआ की थी, मौला तबारक व तआला इसकी विलायत को तू वापस कर दे, इसकी विलायत को वापस कर दे। रब ने फरमाया था कि ऐ अब्दुल कादिर अब ये शकी हो गया है, लौहे महफूज पर इसका नाम शकी लिख गया है, ये मरदूदे बारगाह बन गया है, अब इसको विलायत वापस नहीं मिल सकती है। अब्दुल कादिर कहते मौला तू तो रहमानो रहीम है, तू तो मरदूद को मकबूल बनाता है, मकबूल को मरदूद बनाता है, तुझसे अब्दुल कादिर कहता है कि इसको मकबूल बना दे। अल्लाह ने फरमाया है अब्दुल कादिर अगर तुम कहते हो तो परेशान मत हो, जाओ मैं इसको मकबूलियत देता हूँ और आज से ऐलान करता हूँ जो तुम्हारा मरदूद है वो हमारा मरदूद है और जो तुम्हारा मकबूल है वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। तो पता चला जो वलियों से दुश्मनी रखेगा वो अल्लाह की बारगाह में भी कोई मर्तबा नहीं रखता है। अल्लाह ने क्या कहा अब्दुल कादिर जो तुम्हारा मरदूद वो मेरा और जो तुम्हारी बारगाह का मकबूल है वो हमारी बारगाह का। ये शान किसकी है? गौसे आजम। सुभान अल्लाह। पता चला वलियों से कभी उलझना नहीं चाहिए। अल्लाह हर जमाने में वलियों को मुजद्दिदों को भेजता है जो मुस्तफ़ा के दीन को तजदीद देते हैं, नई जिंदगी अता फरमाते हैं। हर दौर में वली होते हैं और हर दौर में नमाजी हाजी भी होते हैं और सब कहते हैं मैं हाजी हूँ नमाजी हूँ। जुम्मा दिन 4 दिन अगर मस्जिद में जाने लगे तो फिर असर के बाद जब मस्जिद से निकलते हैं तो बड़ा सीना तान के देखो मैं नमाज पढ़ के आया हूँ।
हाँ? जिंदगी भर तुमने दूसरों के खेत खा गए, अल्लाह, दूसरों की जमीन हड़प कर गए। अब जो बुढ़ापे में कोई लायक न बने तो 2 दिन मस्जिद जान के सोचते हो कि हम सबसे बड़े नमाजी और सोचते हम ही रब के बंदे हैं। और ये तो हर बंदा कहता है। गुलाम नबी साहब से पूछो ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा। कारी आजम से पूछो ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मौली साहब से पूछिए ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा। मैं आपसे पूछूं आप भी कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दुनिया का हर डॉक्टर कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दुनिया का हर प्रोफेसर कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दुनिया का हर वकील कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यानी दुनिया का हर आम इंसान कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो इसमें यह कमाल नहीं है कि बंदा कहे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कमाल तो तब है जब अल्लाह कह दे ये हमारा बंदा है, परवरदिगार कह दे ये जब रब कह दे ये हमारा बंदा है। हम दावा करते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन रब नहीं कहता है। लेकिन अब्दुल कादिर वो हैं जो रब कहे ये हमारा बंदा है। गरीब नवाज वो हैं जो रब कहे ये हमारा बंदा है। आला हजरत वो हैं जो रब कहे ये हमारा बंदा है। और ये वो हैं जिन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ये वो मेरी बारगाह के मकबूल लोग हैं जिनसे मैं राजी हूँ और ये हमसे राजी हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इनसे मैं राजी हूँ और ये हमसे राजी है। सुभान अल्लाह। अब अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो क्या नमाजों से अल्लाह राजी होगा? हाँ, अल्लाह रोजों से राजी होगा? नहीं। नमाजें तो इब्लीस के पास भी बहुत ज्यादा थी, हाय, लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह, वलियों से भी मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु लिल हर्ब। जो मेरे वली के साथ दुश्मनी करे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। कौन ऐसा बंदा है जो अल्लाह से लड़ाई मोल ले सके? अल्लाह से जंग कर सके? कोई कर सकता है? कोई नहीं। और रब का वादा है क्या कहता है? मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु लिल हर्ब। जिसने भी मेरे वली के साथ दुश्मनी की, रब कहता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। व कूनू माअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? यही तो गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सच्चे कौन है? यही तो गरीब नवाज। सच्चे कौन? यही तो बरेली के आला हजरत हैं। सच्चे कौन? यही कि चौचा के मखदूमे पाक, ये देवा के वारिसे पाक, कलियर के साबिरे पाक हैं। यही तो वो हैं जो सच्चे हैं, जो इनके दामन से लग जाएगा रब उसे भी अपना महबूब बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वलियों का दामन कभी हाथ से छूटने न पाए। अगर वलियों का दामन हाथ से छूट गया तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी हमारी बर्बाद हो। हम सिर्फ कमाने और खाने के लिए नहीं आए, हमारा भी कोई मकसद है। ये महफिलें जो हुजूर की हैं ये धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लोग वीरान कर रहे हैं महफिलों को, लेकिन याद रखिए कि जिस दिन ये हुजूर की महफिलें खत्म होंगी, वीरान होंगी, उस दिन इंसान खत्म हो जाएगा। ये जमीन ठहरी इन महफिलों की बरकतों से, ये जमीन ठहरी है हुजूर के सदक़े में, हुजूर की जिक्र की बरकत से। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती ये बातें। इतना समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन लोग इन बातों पर ध्यान ही नहीं करते। हम क्या करने जाएंगे महफिलों में? अरे यार ये महफिल किसी ऐसे वैसे के नाम की, सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल है। और गौसे आजम का नाम जो जहां पे सुनता तो वहां पे बैठ जाता था। जब कहा था कदमी हादही अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सारे लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया, लेकिन जब गरीब नवाज ने तुम्हारे खुरासान की वादियों से इस फरमान को सुना तो कहते हैं ला बल अला ऐनी वरासी, हाय हाय, नहीं नहीं हुजूर, बल्कि मेरी आंख और मेरे सर पर भी आपका कदम है। वाह वाह, जिंदाबाद। ये गौसे आज़म है वाह वाह, कि गरीब नवाज भी कहें कि मेरे सर पे आपका कदम है, सुभान अल्लाह, मेरी आंख पे भी आपका।
सुभान ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, जहाँ जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, हाय, हाय। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। ये सरकार गौसे आज़म की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको करामतें अता फरमाई हैं। क्यों? वली बहुत है, लेकिन गौसे आज़म नजीफुत तरफैन सैयद है। सुभान अल्लाह। माँ की तरफ से भी सैयद और अपने बाप की तरफ से भी सैयद हैं। आला हजरत कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। आप आलमे अरवा से वली हैं और इतने बड़े वली हैं। आपसे पूछा गया था, हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ था, आप वली कब बने थे? तो गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया था और जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ तो आसमानों से फरिश्तों की आवाजें आ रही थी, ऐ बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली तुम्हारे दरमियान आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, वाह, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। सुभान इल्म की कोई कमी थी? कोई कमी थी? कोई जब पैदाइशी वली तो इल्म की कोई कमी होगी? वाह, लेकिन तभी मदरसे जाने का शौक, सुभान तालीम हासिल कर रहे हैं। आज पीर साहब ऐसे होते हैं ना जो खुद आलिम होते हैं ना बच्चों को आलिम बनाते हैं। सही बात, हक बात। आलिम नहीं बनाते ना पढ़ाते हैं। वजह क्या है कि शुरू से लोग इतने हाथ चूम लेते हैं जी कि उनके हाथ उठते ही नहीं जवानी में। वो बैठे बैठे एक जगह कोढ़ीपन उनके अंदर आ जाता है और वो इतने हाथ चुमवा लिए जाते हैं कि मामला सब खराब हो जाता है। कौम भी ऐसी है। अब पढ़ने लिखने में मेहनत करने वालों को जो तुमको समझाए तुम्हारा इमाम है, तुमको बताने वाला है, तुमको अच्छी राह दिखाने वाला है, हुजूर की महफिल सजाने वाला है, एक घंटा बैठ के तुमको सुनाने वाला, 2-2 बजे बैठ करके तुम्हें मसलक आला हजरत समझाने वाला, उससे कोई राब्ता नहीं। पीर साहब आ जाए तो ये साहब का टाइटल लगा है, कोई तहकीक है सही साहब, लेकिन पीछे हम जा। दुनिया के इतने हालात खराब हैं, पीर साहब वो नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ पीर दुनिया में बहुत है, लेकिन क्या गौसे पाक से बड़ा कोई पीर है? कोई नहीं। अगर किसी का इल्म किसी को पीछे छोड़ दे तो उसका नसब उसको आगे नहीं ले जा सकता, हाय, हाय, वाह, क्योंकि अल्लाह किसी को विलायत बगैर इल्म के नहीं देता। सुभान अल्लाह। बगैर इल्म के विलायत मुहाल है, नामुमकिन है, आदम में मुहाल है। किसी को विलायत नहीं मिल सकती है जब तक इल्म नहीं हो। बेशक बेशक। अब इल्म चाहे वो किताबों से पढ़े या उसे अताई हासिल, बस इल्म चाहिए। लेकिन आज पीर साहबों का ऐसा मामला हो गया कि मैं आपको अल्लाह, अच्छा कुछ भी न कुछ नहीं बनते, लेकिन अगर दूसरा तरक्की करता तो उनके हासिल बन जाते हैं। सही बात है। उनके हासिल बन जाते हैं, लेकिन ये सोच सबकी नहीं होती। मैं कहता हूं तुमने इतने सालों में अगर कुछ न किया, एक हाफिज जी, एक मौलाना साहब 10 साल मदरसे की कच्ची रोटियां कच्ची दाल खाई और खा करके अब लोगों को हुजूर का दीन बताते हैं। इतने दिन तुम भी रहने के बाद इसमें कुछ न कर सके तो कम से कम उनके हासिल तो न बनो। शोहरतों से बड़ी जलन होती है, बड़ी तकलीफ है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और ये मैं इसी बात को अल्लाह ऐलान करता हूँ कि 10 साल मदरसे में रहे तो कुछ न बने, तो जिसको कुछ बन गया तो और कुछ दीन का काम करना चाहता है तो तुम ये हो गए, वो हो गए, वो ये थे, वो ये थे। तुमने क्या किया है? तुमने कितने बदअकीदों को तौबा करवाया? हाँ? तुमने कितने हुजूर के इल्म गैब पर एतराज करने वालों को दलाइल से उनके एतराज को खत्म किया? तुमने कितने हुजूर के सलाम पे भोंकने वालों के इस एतराज को खत्म किया है? आओ मेरे पास तब पता चलेगा कि दीन क्या होता है। कितनों को भटकती हुई राह से राह रास्ते पर लाने में दिनों रातों को किया गया हम लोगों ने। ऐसी मसलक व मशरफ का काम होता है? नहीं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है तब कहीं जाके मसलक का काम होता, तब मसलक आला हज़रत का परचम आम होता है। हाँ, हम वो नहीं है जो सिर्फ नजराने ले, हम वो नहीं हैं जो सिर्फ अपने हाथों को चुमाएं। लोगों का मोहब्बत है वो बात अलग है, लेकिन दीन का काम हमारे लिए पहले है। और हम कहते हैं
सारे उलमा का अदब होना चाहिए। हाय हाय सारे आलिमों का ये अदब नहीं कि आप मेरा करते हो उनका ना करें, नहीं, इसके भी मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। सारे आलिमों का अदब, सारे आलिम हुजूर के वारिस हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर वो वाकई वालिम हैं, बेशक बेशक आलिम कहलाने के लायक हैं, आलिम का सिर्फ टाइटल लगा है, आलिम है कि नहीं है तहकीक भी कर लिया करें। बेशक हाँ, क्योंकि आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। हाय हाय वाह आला वाह हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई छाई बदली काली। नुरुद्दीन भाई, वाह 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 सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हाय हाय वाह वाह सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह कब आपका ईमान उचक ले आपको नहीं पता है, आपका ईमान खत्म हो जाए। ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम्हारा ईमान खत्म हो गया तो तुम्हारी जिंदगी की इबादतें खत्म हैं। तुमने लाख सजदे किए हैं, तुमने लाख हज पढ़ लिए हैं, ये कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा अगर मरने के वक्त ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन आज लोगों को क्या है कि अगर सैयदों का टाइटल लगा है तो उस टाइटल लगा को लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं, अगर तुम सैयदों का टाइटल लगा के मुस्तफा की उम्मत को दबाना चाहते हो तो तुम इमाम जाफर सादिक से बढ़ के सैयद नहीं हो सकते हो। इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा था, तुम तो आले रसूल हो, तुम तो सैयद ज़ादे हो, तुम्हें तो नेकियों की क्या जरूरत है। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा था कि मैं आले रसूल हूँ, मैं सैयद हूँ, इसी बात से तो मैं परेशान हूँ, इसी बात से तो मैं दो चार हूँ। अगर क़यामत में मेरे नबी ने मुझसे सवाल कर दिया कि तुम मेरी औलाद में से थे, तुमने मेरी सुन्नत पे कितना अमल किया है, तो मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा। मैं इसी बात से परेशान हूँ, इसी से मैं दो चार। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 ये कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक। वाह इमाम जाफर सादिक को आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। ये भी किसकी औलाद है पता है? इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। इतने दिन से तकरीर सुनते हैं, कम से कम इतना तो याद रखा, नहीं तो फिर क्या फायदा है अगर कोई इतनी तकरीर हो और ये बड़ी बड़ी मोटी बातें अगर एक को नहीं याद होंगी तो सब बेकार। सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं। अच्छा, सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम पता है? कोई बताए? बैठ के सुनो, है ना, ये नाम में पूछा है। कोई बताए महफिल से गौसे पाक के वालिद साहब का? दिन मोहम्मद भाई तेज बताओ ना जी। हाँ, माशाअल्लाह। क्या हजरत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला, ये क्या है, कौन है? अब तो बोलिए जरा। वालिद साहब, आपके नाना का क्या नाम था? ये बड़ी जरूरी बात है हजरत, ये नहीं होगा ना। अभी मौलाना इंतखाब साहब ने, हमको लगता है पूरी तकरीर में 10 बार नाम लिया होगा हजरत सरकार का। पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता है हजरत तकरीर कर रहे हैं, जहन से ऊपर से तकरीर जा रही है। आपके नाना का नाम था हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन है आपके नाना जान? गौसे पाक की माँ का नाम क्या था? उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन है? अब याद रखिएगा, क्या नाम है? हज़रत उम्मुल खैर फातिमा। हज़रत उम्मुल खैर फातिमा, ये कौन है? बड़े पीर साहब की माँ है। ये इतना याद रखिए ना, कोई कह दे कि अब गौसे पाक की माँ का नाम आप नहीं बताए हैं, बता पाए हैं। गौसे पाक की 11 इतनी खाए होंगे कि पता नहीं होगा, है कि नहीं? हम भी खाएं, आप भी खाएं। यहाँ 11 के चक्कर में प्लेटें लोगों की तोड़ देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं लूटने के चक्कर में। 11 इतनी खाए हैं कि जिंदगी आधी गुजर गई और गौसे पाक की माँ का नाम नहीं पता है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं अफसोस?
वैसे पाक के अगर 11 शरीफ खाते हैं तो कम से कम ये उनके वालिदैन का नाम तो याद रखें। यही तो चीजें हैं जो हमारी और आपके काम आएंगी। सरकार गौसे आजम का नाम था, क्या नाम था आपका? नाम बताइए, बताइए नाम क्या? अब्दुल कादिर जिलानी। माशाल्लाह, देखो ये आलापुर से आए हैं और आलापुर ये वो है जो हमको लगता है सही बात है, लेकिन वहां से जो है ये बता रहे हैं, है ना? तो ये बातें याद रखें, उनका नाम अब्दुल कादिर और ये गौसे आजम, गौसे पाक, गौसे सकलैन, ये सब अलकाबात हैं आपके। मुहियुद्दीन ये भी आपका लक़ब ही है, यानी मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आपने हुजूर के दीन को जिंदगी दी, वाह तो वाह, आपका लक़ब हो गया मुहियुद्दीन। सुभान अल्लाह, वो उधर मुइनुद्दीन है, इधर मुहियुद्दीन है। वाह वाह, उधर दीन के मददगार हैं तो इधर दीन को जिंदा करने वाले। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है आप जरूर याद रखा करें। हाँ। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में है। हाँ। कहाँ मजार शरीफ है? अजमेर शरीफ में। आपके वालिद का नाम क्या था? सरकार ख्वाजा के वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन उनके। अब ये बातें बहुत जरूरी हैं, याद रखने वाली। अब ये आपके हिंदुस्तान में है, कहीं और नहीं है। और ये वो हैं जहां दुआएं कबूल। वाह वाह, आला हजरत ने कहा कहीं अगर दुआ कबूल ना हो तो आप अजमेर जाओ, सुभान अल्लाह, कुछ ना मिले आप अजमेर जाओ। आला हजरत ने अपनी किताब में, आला हजरत ने अजमेर का वहां पे नाम रखा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कहीं दुआएं कबूल होती है तो वो अजमेर शरीफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजमेर शरीफ में सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा तजुर्बा है, ये शान मेरे गौसे आजम की है और मेरे गरीब नवाज की है। बस आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ मैं गौसुस सकलैन, कुतुब रब्बानी, शहबाज जिला मकानी, सरकार गौसे आजम के हवाले से करता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, हाँ, वाह वाह वाह, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। वाह वाह वाह, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। और भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। और दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। जिंदाबाद, मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। गौसे पाक वाह वाह, आखिरी बात बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जी जी मैं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत है, गुलाम नबी भाई की बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बात मिंबर शरीफ पे नहीं कहता हूँ जी, हाँ मुजाहिद भी हैं, और ये बात मैं मिंबर शरीफ के बाहर भी कहता हूँ कि मोहब्बत तो सबसे सारे मोमिनों से, लेकिन जो लोग मेरे बड़े करीबी हैं और मेरे बहुत दिल में रहने वाले हैं, उनकी फहरिस्त में इनका नाम सरे फहरिस्त है। अल्लाह का शुक्र है ये गौसे आजम की महफिल है। अल्लाह माफ फरमाए मुझे अगर किसी किस्म में जो है मुबालगा आ रही हो। हजरात मोहतरम, क्यों मैं चाहता हूं अगर बंदे को मैंने सफाई ये कल्ब के साथ अपने दिल में रखा है और उसने भी मुझे रखा है, तो मैं ये दोस्ती अगर करता हूं तो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, ये मोहब्बत भी होती है सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए, है कि नहीं? वाह वाह, गौसे पाक पूछिए हजरत से कितने पारों के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए? गौसे पाक हाफिज बन के पैदा हुए थे कि नहीं? कितने पारों के बोलिए? एक लोग 15, एक लोग 17, एक लोग 18, एक लोग 30। 15 नहीं 17 है ना? एक में रिवायत में मैंने 18 भी पढ़ा, लेकिन मजबूत और जो रिवायत है वो 17 पारे, 17 पारों के क्या बन के पैदा हुए थे गौसे पाक? आपसे
कुरान यार, अब बताओ शान क्या कुछ। हाय हाय हाय। ये कहते हैं गौसे आजम से क्यों मांगते हो, देवा में क्यों जाते हो, वारिस पाक से मांगते हो। ये सुन्नी खबर पुंजे हैं, ये शिर्क करते हैं, शिर्क। उनसे पूछो कि मुल्ला जी जरा शिर्क का माना बताओ, हाय हाय। तो उनके बाप भी नहीं बता पाएंगे शिर्क का माना क्या है। अल्लाह। तुम फौरन उसको मुशरिक कह देते हो। अगर कोई मजार को बोसा ले ले तो मुशरिक, सलाम पढ़ ले तो मुशरिक, फातिहा कर ले तो मुशरिक। अरे यार, मुशरिक का माना तुझे नहीं पता है कि शिर्क की असल में तारीफ क्या है, लुग़वी और मानवी उसकी तारीफ क्या है, ये उनको नहीं पता है। और शिर्क के फतवे लगाने चले। कभी फकीरों के पास बैठो, हाय हाय। तो समझ में आ जाएगा कि गौसे आजम की शान क्या है। हाय हाय। वाह वाह वाह। मेरे गौसे आजम का रुतबा क्या है। देखिए, गौसे आजम 17 पारों के हाफिज़े कुरान पढ़ के पैदा हुए। जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी अम्मी लेके गई हजरत के पास, कहते हैं हजरत मेरे बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दें, मेरे बच्चे को कुरान की तालीम दे दें, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दें। हजरत ने गौसे पाक भी बचपन का आलम है, उन्होंने सामने बिठाया और सामने बिठा के फरमाया बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत की। उसके बाद खुद ब खुद आपने सूरह फातिहा की तिलावत कर दी। आपने 1 पारा पढ़ा, आपने 2 पारे पढ़े, आपने 3 पारे पढ़े, आपने 4 पारे पढ़े, आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पारों की तिलावत कर दी। जब गौसे आजम ने 17 पारे पढ़ लिए तो उनके वस्ताद कहते बेटा तुम मेरे पास क्या करने आए हो। जिस मदरसे में तुमने 17 पारे पढ़े हैं बाकी उसी मदरसे में पढ़ लेते, जिनसे 17 पारे पढ़े हैं उसी वस्ताद से 17 पारे पढ़ लेते, मेरे पास क्या आए हो। मेरे गौसे आजम कहते हैं हजरत जी मैं कोई मदरसे नहीं गया हूँ, मैं किसी हजरत के पास नहीं गया हूँ, मैं किसी वस्ताद के पास नहीं गया हूँ। उनके वस्ताद कहते हैं बेटा अगर तू वस्ताद के पास नहीं गया है तो 17 पारे तुझे कैसे याद हो गए हैं, 17 पारों का हिफ्ज़े कुरान कैसे कर लिया है, 17 पारों का हाफिज कैसे बन गया है। तो गौसे आजम कहते हैं हजरत मैं कोई मदरसे नहीं गया था, बल्कि मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा है। और जब मैं माँ के पेट में था तो बाहर मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, अब्दुल कादिर अंदर याद करता जा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। कहा मेरी माँ बाहर पढ़ती थी कुरान शरीफ और मैं अंदर याद करता जा रहा था। तो पता चला जब औरतें इन मामलात के साथ होती हैं तो जो वो काम करती हैं वो बच्चे पे असर पड़ता है। जो काम करेंगे बच्चे पे असर पड़ेगा। अगर माँ बाप ने कुरान पढ़ा, माँ ने कुरान की तिलावत की है तो बच्चा भी कुरान ही पढ़ने वाला है। लेकिन माँ अगर मोबाइलों पर सिर्फ टीवी और सीरियल देखती रहती है और वक्त गुजारती है तो बच्चे मोबाइलों पे मुजरा ही तो करेंगे, है कि नहीं है। जो जैसा करेगा उस हालत में बच्चा वैसा ही होता है। जब माँ परहेजगार होती है तभी बेटा परहेजगार होता है, जब माँ नेक होती है तभी बेटा नेक होता है, जब माँ साजिदा होती है तभी बेटा साजिद होता है, जब माँ राकिया होती है तभी बेटा राके होता है, जब माँ शाकिरा होती है तभी बेटा शाकिर होता है, जब माँ आशिका होती है तभी तो बेटा बरेली का आला हजरत पैदा होता है, जब माँ मुत्तकी परहेजगार हो तभी तो बेटा जो है अजमेर का गरीब नवाज पैदा होता है, और जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तभी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, और जब माँ सैयदा फातिमा होती है तभी तो बेटा हुसैन पैदा। तो जो माँ करेगी वो बच्चों पे असर होगा। लेकिन आज का मामला क्या है, ये मोबाइल, ये टीवी चल गई। उस हालत में औरतें होती हैं, शौहर तो काम पे जा रहे हैं लेकिन कहती हैं आप तो जरा बाहर जा रहे हैं, हम अकेले हमारा दिल नहीं बहलेगा, टीवी जरा चला दीजिए, 10 बजे एक सीरियल आता है। क्योंकि औरतें इन मामलात में आगे रहती हैं। ये नहीं कि ऐशा का वक्त हो गया नमाज पढ़ लें, लेकिन सीरियल बहुत अच्छे से याद रहते हैं कि 10 बजे वो वाला आएगा, 8 बजे सास बहू वाला आएगा, 9 बजे वो बहन वाला आएगा, वो छूटने न पाए, वो आधी कहानी रहेगी, आधा किस्सा रह गया, आगे बहुत अच्छा। शैतान ने उन सीरियलों में ऐसी लज्जत रख दी है
कि इंसान की खोपड़ी उसी में लगी रहती है। वो गुनाहों का कीड़ा जब जहन में काटता है तब इंसान की वो जहनियत बन जाती है दुनियादार। लेकिन हुजूर का जिक्र जो मोहब्बत से सुनता है, एक नात 10 बार सुनता है, फिर कहता है गुलाम नबी वही नात सुनाओ, गुलाम नबी वही नात सुनाओ। इंसान तो मर सकता है लेकिन नबी की नात पुरानी नहीं होती। सुभान अल्लाह। ये सोच होनी चाहिए। वाह। लेकिन आज के मामलात ये हैं, माँ बाप सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता ही असर पड़ता है। जब इन उम्मीदों के साथ हुआ करो तो कुछ नहीं तो तस्बीह पढ़ लिया करो, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, आधा घंटा पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, 24 घंटे न पढ़ो, लेटने से पहले पढ़ लो। ये सोच के पढ़ लो अल्लाह आने वाली तुम्हारी इस नस्ल के किरदार को संवार दे। बेटी अगर दे अल्लाह तो उसको फातिमा की कनीज बना दे। अल्लाह बेटा दे तो मदीने वाले का गुलाम बना दे। इस नियत से पढ़ लो अगर तो देखो बेटे को कैसी बरकत मिलती है। क्यों? क्या अगर बेटा माँ कुरान पढ़ेगी तभी बेटा पढ़ेगा। क्योंकि जब कुरान की सबसे पहले आयतें उतरी, सबसे पहले आयतें कुरान की नाजिल हुई थी ना, तो वो आयतें हुजूर ने जब जिब्रील ने तिलावत की, हुजूर ने ले ली वो आयतें, तो वो हुजूर जाकर किसी सहाबी को नहीं सुनाए थे, किसी काफिर को नहीं सुनाए थे, बल्कि वो चंद आयतें आकर अपने घर में अपनी बीवी को सुनाया था। सैयदा खदीजा को हुजूर ने वो चंद आयतें सुनाई थी, क्योंकि हुजूर जानते थे आज मैं खदीजा को सुना रहा हूँ और यही खदीजा कल मेरी बेटी फातिमा को सुनाएगी और मेरी बेटी फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुना देगी और मेरा बेटा इन्हीं आयतों को मैदान में नेज़े के ऊपर तिलावत कर देगा। जिंदाबाद। मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा फातिमा को, फातिमा हुसैन को, और हुसैन करबला में नेज़े पे पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जानते थे सैयदा फातिमा का मशगला था सुभान अल्लाह कि काम कर रही है तो कुरान पढ़ रही है, आटा गूंद रही है तो कुरान पढ़ रही है, चक्की चल रही है कुरान की तिलावत हो रही है, रोटियां बना रही हैं कि तिलावत हो रही है, चूल्हा जला रही हैं कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैन को गोद में खिला रही हैं कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैन को झूले में झुला रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। अब बताओ जिसने इतनी कुरान पढ़ी हो उसका बेटा अगर नेज़े पे कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत की बात क्या है? तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो कि कुरान बोलता नहीं है, लेकिन याद रखिए कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। ये वो कुरान है जो आज नहीं बोलता है, कसम अल्लाह की कल क़यामत में ये कुरान बोलने लगेगा। जो आज कुरान की तिलावत करेगा क़यामत में कुरान उसकी शफाअत करेगा। जो आज कुरान की तिलावत करेगा कुरान हश्र में उसकी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात ये हमारा हमारी आपकी थोड़ी सी सोच, ये मेरी माँ बहनों के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम जिंदगी में इन तमाम तर अहकाम और उमूर जो है अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले। बिल्कुल बिल्कुल हक बात है, इस्लाम बहुत जरूरी है। लेकिन आज ये चीजें हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, निकलती जा रही हैं। ये चीजें दीन की मोहब्बत खत्म हो रही है। पहले इंसान सब करता था, मैंने अंदाजा लगाया है, पहले इंसान मिला शीर भी पढ़ता था, मस्जिद भी जाता था, मज़ारों भी जाता, हर काम करता था इंसान। लेकिन जैसे जैसे उसको रोज मिलता गया अल्लाह ने उसको थोड़ा सा नवाज क्या दिया कि इंसान फातिहा करना शुरू, मज़ार पे जाना शुरू, यानी दौलत आते आते उसका रवैया बदलने लगा। हर चीज में उसने गलती, इसको कह दिया उसको कह दिया, कभी इसको हराम कभी। लेकिन याद रखिए ये दौर जो है ये बड़ा खतर दौर है, बड़ा खतरनाक दौर है। आपको अपना ईमान बचाना है, ऐसे लोगों से दूर रहना। हुजूर की हदीस से पाक है कि एक वक्त ऐसा आएगा इंसान सुबह को मुसलमान, शाम को मुसलमान, इंसान सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हथेली पे आग रखना मुश्किल। हथेली पे कोई अंगारा रख सकता है? नहीं रख सकता। हुजूर कहते हैं ऐसे ईमान बचाना मुश्किल होगा।
ईमान के लुटेरे पैदा होंगे जो खूब कुरान की तिलावत बज़ाहिर तो करेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे न जाएगा और तुम आगे उनके झांसे में आओगे, जहन्नम में सीधे चले जाओगे। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा वक्त आएगा, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचा कर रखिए। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज मैं तकरीर कर रहा हूँ, आपको मक्कल हो सकता है मैं न करूं। ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। कल आप मेरी खबर सुने इंतकाल की, कोई भरोसा है जिंदगानी का। सांसें आए अंदर से बाहर न जाए इंसान खत्म, बाहर से अंदर न जाए तब भी इंसान खत्म। चंद सांसों का मोहताज है इंसान। जरा सोचे तो किस चीज का तकब्बुर है तुझे, किस चीज का गुरूर है। इमाम गजाली कहते हैं अगर तुझे इतना गुरूर है अपने हस्बो नसब पर, अपने हुस्न पर, अपनी दौलत पर, कहते हैं जरा सोच लिया कर तू पैदा कैसे किया गया। अल्लाह अल्लाह। जो एक नापाक कतरे से बनाया गया हो उसको ज़ेब नहीं देता है, वो अपने ऊपर घमंड करता है। अल्लाह कहते जो नापाक कतरा बाप के शिकम से निकलकर मादरे रहम में जाए उसे ज़ेबा नहीं देता है नापाक कतरे को कि अपने हुस्न पर नाज करे। अल्लाह। तो इंसान किस चीज पे घमंड करता है, लेकिन थोड़ी सी पैसे आ जाए उसका लहजा बदल जाता है, गाड़ियों पर आ जाए बैठने का अंदाज बदल जाता है, गरीबों की गलियों से निकल जाए चलने का अंदाज बदल जाता है। ये सोच लोगों की है, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। लेकिन याद रखिए इस दुनिया में दौलत वाले तो बहुत हैं लेकिन गौसे पाक से बड़ा कोई दौलत वाला नहीं था। इतने दौलत वाले थे, इतने दौलत वाले थे कि सोने और चांदी आपके घरों में ऐसे पड़े रहते थे, ऐसे पड़े रहते थे। आपके खादिम सोने और चांदियों के खिलौने से खेला करते थे। गौसे आज़म की ये शान है। कपड़ा इतना कीमती पहनते थे कि बादशाह हैरान थे। एक बार वाकया सुना कि बड़ा कीमती कपड़ा था, दर्जी ने कहा बड़ा अच्छा कपड़ा है लेकिन एक आस्तीन कम है, क्या करूं। फरमाया एक आस्तीन कम है तो उसमें टाट की पेवन लगा दे। टाट तो जानते हैं आप, बोरा, टाट की पेवन लगा दे। कहा हुजूर आप क्या कह रहे हैं, इतना महंगा कपड़ा है मैं टाट की पेवन लगा दूं। वैसे फरमाया हाँ। कहा क्यों हुजूर। कहा सुनो मैं सबसे कीमती लिबास पहन कर बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ। वाह 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 वाह। सबसे कीमती और उम्दा लिबास पहनकर बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ और एक आस्तीन टाट की लगा करके अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूँ। नफ्स के गुरूर को तोड़ता। इसीलिए अच्छे कपड़े पहनिए ठीक है लेकिन कभी कभी नफ्स को भी तोड़ दिया कर। जैसे आज एक आबरू है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी नफ्स को मारा। नहीं तो इन पर जितने तबसरे हुए हैं इस कायनात में मैं समझता हूँ इनको जलाल नहीं आता, वरना इन पे जितने तबसरे हुए हैं ना अगर इनको गुस्सा आता तो किश्तों में जनाजे पढ़े जाते। लेकिन अल्लाह ने इस जात को बड़ा उरूज दिया। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े शोरा और खुतबा इसके इशारों पे काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी। तो गौसी आजम कहते हैं हजरत एक आस्तीन पे उसकी लगाकर क्या करता हूं अपने नफ्स के ऊपर। नफ्स जो है ये पूछी हजरत से, ये बड़ी खबीज चीज है। नफ्स ही कहती है कि ये खाओ, वो पहनो, ये गुनाह कर लो, वो गुनाह कर लो। यार क्या होगा, गुनाह कर लो, 2 मिनट का काम है, किसी को क्या पता है गुनाह कर लेंगे। लेकिन नहीं पता जिस वक्त तू गुनाह करता है, गुनाहों में बदकारी में मुलव्विस होता है, उस वक्त तेरा ईमान उठ जाता है। नूरे ईमान हदीस में कि उस वक्त नूरे ईमान खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस वक्त उठ जाता है। उस वक्त गुनाह जब कोई करता है ये नफ्स करवाता है, नफ्स। और नफ्स ये इतना खबीस है, इतना बदतमीज है, जिसने अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया अल्लाह ने उसे अपना वली बना लिया है। अपनी नफ्स को जिसने मार दिया उसी के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वह अम्मा मन खाफा मकामा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने रब के हुजूर हाजिर होने से डर गया और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अपने कदम के नीचे कुचल दिया, फरमाता है फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसके लिए जन्नत
जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशखबरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे पाक ने अपनी नफ्स को मारा है, वाह, नफ्स को मारा है। बड़े बड़े बहुत ऐसे वली हैं कि उनके दिल ने जाके लाओ अच्छा खाना खा ले तो कई मैंने खाने अच्छा नहीं खाया। दिल अल्लाह ठंडा पानी पी ले तो कई साल ठंडा पानी नहीं पिया कि नहीं मेरे दिल ने कहा है ये नफ्स की आवाज है, नफ्स के पैरोकार मैं नहीं बनूंगा, ये नफ्स की आवाज है। तो उन्होंने कई साल ठंडे पानी नहीं पिए, खाने नहीं पिए, सिर्फ नफ्स की आवाज थी। आज हमारा नफ्स ये होता है, यही खाएं तो यही खाएं, यह दिल करता है यही पिएंगे तो यही पीते हैं। नफ्स के पैरोकार बन गए। और जब कोई नफ्स ऐसी चीज है उसका जब पैरोकार बन जाता है तो फिर ईमान खतरे में आ जाता है, फिर दुनियादारी आ जाती है, क्योंकि नफ्स उसी तरफ आपको घसीटता है। और जहां नफ्स को आपने मारा तो याद रखिए फिर ये दिल अल्लाह की बारगाह से, वाह वाह। दिल को जब लोग कोई मारता है तब जाके कहीं कोई सुल्तानुल आरिफीन बनता है। सुभान अल्लाह। हजरते बायजीद बुस्तामी बनता है सुल्तानुल आरिफीन। 40 साल तक जंगलों में फिरे थे बायजीद बुस्तामी। कितने साल तक? 40 सब लोग बोले कितने, बस आखिरी बात है 40 साल तक जंगलों में फिरे थे बायजीद बुस्तामी। और जंगलों में क्या कर रहे थे? सिर्फ अल्लाह की याद में गए थे। सूफिया ने फरमाया, पूछिए मौलाना इंतखाब साहब से, सूफिया ने विलायत के 28 दर्जे बताए, जिसमें एक दर्जा है मकाम हुजूरी। ये वो है जिसमें हर लम्हा खुदा दिखता है। हाय हाय हाय। तो वली तो ये थे लेकिन मकाम हुजूरी नहीं मिला था, ये दर्जा नहीं मिला था जिसमें अल्लाह दिखे, अल्लाह का जलवा दिखे। इसकी तलाश में बड़ी इबादत की थी लेकिन नहीं। जंगल में गए बायजीद बुस्तामी। बताइए कौन है बायजीद बुस्तामी? ये बायजीद बुस्तामी हो जो जिंदगी में खरबूजा नहीं खाया। खरबूजा नहीं खाया। खरबूजा जानते नहीं कि आप लोग, जो खाया जाता है मीठा होता है, तो खरबूजा जिंदगी में उन्होंने नहीं खाया। लोगों ने कहा हुजूर खरबूजा तो खाना सुन्नत है, इसको तो खाइए। फरमाते हाँ ये तो मुझे भी पता है कि खाना सुन्नत है, लेकिन ये नहीं पता किस तरफ से काट के खाना। मैं खरबूजा काट दूं तो ऐसा ना हो कि सुन्नत के खिलाफ कट जाए। बंदा ऐसा अगर सुन्नत का पैरोकार हो तब उसको लक़ब सैयदुल आरिफीन का मिलता है। बायजीद बुस्तामी मां ने कह दिया था जा आलिम बन के आना, तो आलिम बन के आए थे। वाह वाह। एक मर्तबा आ गए थे छुट्टी लेके, बस साहब ने कहा था कि काजत घर जाऊंगा, क्या करने? अम्मी की बड़ी याद आ रही। कहा बेटा अगर चले जाओ तो कल का सबक क्या होगा? कहा था आज ही सुना दो। वाह, सुना दो आज, कल का सबक आज ही सुना दिया। घर गए, कहा कौन है? कहा अम्मी मैं हूँ। कहा कौन? का बायजीद का। मेरा बायजीद तो मदरसे में। कहा नहीं मैं हूँ। कहा नहीं मेरा बायजीद मदरसे में, और मुझसे वादा करके गया मैं आलिम बन के आऊंगा। अच्छा माँ ने इतना कहा था? अच्छा माँ मेरी ये सोचती है कि मैं आलिम बन के आऊंगा। फौरन उल्टे कदम मदरसे में आ गए। हजरत कहते हैं मिलाए, कहते नहीं हजरत अब मैं घर उस वक्त नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं दस्तारे आलिम में तो फजीलत हासिल नहीं कर लूं। मैं सनद लेके ही मदरसे अपनी माँ के घर जाऊंगा। तो ये बायजीद बुस्तामी है। अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी जान मैं एक मकाम मुझे मिलना है, मकाम हुजूरी। इसकी तलाश में मैं जंगलों में चला जाऊं? उनके मीने का बेटा चले जाओ। तो देखिए आज हमारी इबादतें कैसी हैं और उनकी इबादतें कैसी थी। हजरात जंगल में गए, एक दूसरे गांव, एक जंगल दूसरे जंगल में फिर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हाथ में तस्बीह है, बस फेरे लगा रहे हैं, सजदे में गिरते हैं। 40 साल तक जंगलों में फिरे। जानते हो क्या करते थे आप? इफ्तार दरख्त की हरी पत्तियों से करते थे, सहरी पत्तियों से करते थे, इफ्तार दरिया दजला के पानी से करते थे। इतनी पत्तियां खा ली थी कि उनका जिस्म हरा हो गया। पत्तियां खा खा के उनका जिस्म हरा हो गया था। कोई वली ऐसे बनता है? ऐसी लोग वली पर भौंक देते हैं। तुम कुछ भी हो, तुम प्रोफेसर हो, वकील हो, जज हो, जमींदार हो, तुम मियाँ हो, सब कुछ हो, लेकिन कभी औलिया इकराम पर भोंकने की कोशिश मत करना, कभी औलियों पे तबसरा मत करना। सोच समझ कर इन बुजुर्गों पे तबसरा करना। ये पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये अल्लाह के
इन पे तबसरा सोच समझ के किया जाता है। बायजीद मुस्तामी का जिस्म हरा हो गया, इतनी पत्तियां खाई थी और 40 साल के बाद भी उनको वो मकाम न मिला जिसकी तलाश में थे। अच्छा, सुबह पहुंचे, सुबह ठंडियों की रात थी, जब एक गांव के करीब पहुंचे, गांव दिखा, कहा यार ये गांव कौन सा है, चलो देखते हैं। जब करीब गए तो उनका ही गांव था। जरा बोले तो उनका ही गांव था। अच्छा, जब फजर से थोड़ा पहले वक्त था, सोचा लाओ अपने घर जाऊं। फिर कहते नहीं नहीं बायजीद, अभी तेरी माँ सो रही होगी, अभी माँ को नहीं जगाऊंगा। अभी जब मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए उठेगी, पानी नाली से बहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी माँ उठ गई है, तब मैं खुद जगा लूंगा और जंजीर हिला। दरवाजे पे बैठ गए, सर्दियों की लंबी रात है। फिर सोचते दरवाजे से पानी बहने की आवाज आई, क्या लग रहा मेरी माँ जग गई है, और आवाज देने चले। लेकिन दिल में ख्याल आया, बायजीद तू 40 साल के बाद आया है, तेरा जिस्म हरा हो गया, तेरा चेहरा हरा है, तेरी गर्दन हरी है, तेरी दाढ़ी उलझी हुई है, तेरे कपड़े फटे हुए हैं। अरे यार 10 साल के बाद तो दोस्त नहीं पहचानते हैं, तो 40 साल हो गए, मेरी माँ मुझे कैसे पहचानेगी? मैं तो अपनी अलामत खो बैठा, मैं तो अपनी असली हयात और सूरत खो बैठा। अगर मेरी माँ कहेगी कौन हो, तो मैं माँ को पहचान क्या बताऊंगा? मैं माँ को कैसे बताऊंगा मैं तेरा बेटा बायजीद हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। जब ठंडियों में पानी बहने की आवाज आई, हजरत बायजीद सोचते थे जब माँ मुझे देखेगी तो देख के पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, माँ मुझे देख के जानेगी कि नहीं जानेगी। जैसी बायजीद ने उस घर के दरवाजे की जंजीर को पकड़ा और पकड़ के आवाज लगाई, अंदर से बायजीद की माँ कहती है, बेटा बायजीद आ गए। जरा बोलो तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं बेटा बायजीद आ गए। हजरत बायजीद कहते हैं मैं तो सोच रहा था मेरी माँ मुझे देखने के बाद पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, मेरा हुलिया देखने के बाद मुझे जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, लेकिन ये तो मेरे दस्तक की आवाज को भी जानती है। कहती मैं जब अंदर गया, अंदर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे देखा तो एक बार आंखें भर के रोती है मेरी माँ, और रो के कहती बेटा तूने क्या हालत बना ली है, तूने कैसी सूरत बना ली बेटा, तेरा जिस्म हरा हो गया है। अरे मेरे बेटे तूने कुछ नहीं खाता था, माँ ने गले लगा लिया, पेशानी चूमा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के सामने बच्चा ही हुआ करता है, औलाद कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए लेकिन बाप के सामने वो बच्चा ही हुआ करता है। बायजीद की माँ कहीं पेशानी चूमती है, कभी लखो लबो रुखसार चूमती। बेटा बता दे जिस मकाम के तलाश में गया था तुझे मकाम मिला कि नहीं मिला? इतना कहना था हज़रत बायजीद रोने लगते हैं, रो के कहते नहीं मेरी माँ जिस मकाम के तलाश में गया था वो मकाम मुझे नहीं मिला है। जब इतना कहा था हज़रत बायजीद की माँ ने हाथों को उठाया, उठा के कहते परवरदिगार जरा देख तो मेरे लाडले को, ये 40 साल से तेरी राह में फिर रहा है, इसे मकाम हुजूरी दे क्यों नहीं देता है? इतना कहना था। बायजीद कहते हैं मेरी निगाहों के सामने से सारे पर्दे हटा दिए गए, सारे हिजाबात ज़ाइल कर दिए गए और मेरे सामने मकाम हुजूरी मौजूद था, अल्लाह का जलवा मौजूद था। कहते जब मैंने मकाम हुजूरी देखा तो अम्मी के कदमों में गिर गया और गिर के कहता हूँ ऐ परवरदिगार जो मुझे 40 साल की जंगलों की इबादत ने न दिया वो माँ की एक लम्हे की इबादत ने दे दिया, माँ की एक लम्हे की दुआओं ने दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगल की 40 साल की इबादतों ने मुझे नहीं दिया, वो माँ की एक लम्हे की दुआओं ने दे दिया। सुभान अल्लाह। दिल से जो वाह निकलती है असर पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सुभान मिल गया मक्का में हुजूरी उनको। वाह वाह, बायजीद सुभान माँ की दुआओं की बरकत से। हजरात अगर माँ बाप खुश है तो समझ लो तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे खुश है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे खुश है।
लेकिन लोग माँ बाप से अगर नाराज हो जाए तो कई कई महीने कई दिन कई साल बातें नहीं करते। ये औलाद होती है, लेकिन उनको लगता है मेरा रब खुश है। बिल्कुल तेरा रब खुश नहीं है, तेरा रब तुझसे राजी बिल्कुल भी नहीं है। वजह क्या है कि तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तेरे माँ बाप तुझसे खफा हैं, इसीलिए अल्लाह भी तुझसे नाराज है। अगर तू चाहता है तेरे माँ बाप राजी हो जाएं, तो दुनिया के पीरों के हाथ चूमने से और पीरों की गुलामी करने से अल्लाह तुझके राजी नहीं होगा। पहले माँ बाप को तू राजी कर ले, इधर तेरे माँ बाप तुझसे खुश होंगे, उधर तेरा परवरदिगार तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो जाएंगे। कब? जब माँ बाप राजी हैं तो कब परवरदिगार राजी होगा? जब वालिदैन की रज़ा उसमें शामिल होगी। वालिदैन राजी हो जाएंगे तो परवरदिगार भी राजी होगा। साहबी ने पूछा था मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज? उन्होंने फरमाया जाओ अपने घर देख लो माँ बाप, अगर राजी है तो तुम्हारा रब भी राजी है। माँ बाप ना खुश है तो तुम्हारा रब भी ना खुश है। लेकिन ये चीजें भी हमारे अंदर से निकलनी है। औलादें चली जाया करती हैं कई कई साल और उनको पता नहीं है, उनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, इतनी दूर चले जाते हैं कि वहां से वापस। लेकिन बेटा अगर 7 समुंदर पार भी बीमार है ना रात में, तो माँ को यहाँ खबर हो जाती है। ये माँ होती है, माँ को यहाँ पता हो जाता है। लेकिन वही बेटा अगर माँ बाप को बिलखता हुआ बिस्तर पर छोड़ दे और अपने बाप को इस तरह से नौकर बना के रखे, दबा के रखे, तो बताओ क्या उसका अमल कबूल होगा? आला हजरत से पूछा गया माँ बाप से किस तरह से बात की जाए? आला हजरत फरमाते पहले उनसे इजाजत लो कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जब वो इजाजत दे दें तो इस तरह से बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। उनको ऊपर बिठाओ, तुम नीचे बैठो। ये माँ बाप इस तरह से अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर जिंदगी हमारी सुभान अल्लाह यहाँ भी कामयाब है। बस अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करें, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह ईमान पर खात्मा दुनिया से दे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ईमान होना चाहिए, वरना अगर ईमान ही हमारा चला गया तो फिर किसी काम की कोई चीज़ें इस दुनिया में नहीं है। ईमान के साथ अगर आप चले गए तो याद रखिए कि कब्र भी आसान है, मैदान हश्र भी आसान है, और हुजूर के जिक्र की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में भी अल्लाह आपको मकाम अता फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए, और इस महफिल को अल्लाह तबारक व तआला हर साल दीन मोहम्मद भाई बड़ी मेहनतों से मशक्क़तों से माशाअल्लाह और अपनी हलाल रिज़्क़ से, अपनी हलाल कमाई से अपने बच्चों का रिज़्क़ तो रोक लेते हैं, लेकिन गौसे पाक के जिक्र के ये बहुत बड़े ईमान की बात है। अल्लाह रब्बे क़दीर इसको सलामत रखे और इंशाअल्लाह ये होती रहे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद भाई ये महफिल होगी यार, गौसे पाक नियत करिए, कर्म करेंगे गौसे आज़म इंशाअल्लाह। किसी ने कहा था अरे यार दावत उनकी, यार तो दावत क्या हुआ, तुमने तो गौस से कहा है ना, फिर गौसे आज़म देख लेंगे। वाह वाह वाह, गौसे आज़म देख लेंगे, फिर गौसे आज़म ही देखेंगे। दस्तगीर हैं, फरमाते हैं कि मेरा जिक्र कहीं हो जाए, मैं इस महफिल उसमें होता हूँ या तो मेरी नजर होती है उसमें। कहते हैं जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहां से बलाएं दूर होती हैं। घर में गौसे आजम का नाम लो तो बरकतें। जिन्नात गौसे आजम का नाम ले तो उनकी बच्चियां आजाद हो जाती। जब तकरीर करते थे तो इंसानों आ जाओ बगदाद वालों, ऐ रिजालुल गैब आ जाओ। जब रिजालुल गैब कहते थे, जब नजर उठाते थे तो पूरा आसमान जिन्नातों से भरा होता। ये फरमाते मेरा मुरीद मशरिक से मगरिब से कहीं से पुकारे, मैं उसकी मदद के लिए इंशाअल्लाह ताला ये महफिल होती रहेगी। हमारी आपकी जिंदगी सलामत है तो मुलाकात होती रहेगी, वरना ये महफिल तो आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल कदीर
हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में मौला करीम जो मैंने अर्ज किया है, अगर दौरान गुफ्तगू सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता सरजद हो गई हो तो अल्लाह अपने महबूब के करम से उसे माफ़ फरमाए। और अल्लाह इस गुफ्तगू पर मुझे उसके बाद आपको अमल खैर की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आप भी मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पैर रसूल थाम ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।